अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, इमरान खान नियाजी ने जो काम किया है असेंबलियां तोड़ने वाला, इस हवाले से अपोजिशन का जायजा थोड़ा सा लूंगा कि अपोजिशन ने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। ये मैं ऑब्जर्व जो कर रहा हूं, इनको रिपोर्ट भी कर रहा हूं, तो अपोजिशन ने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी कैसे मारी है वो भी इस व्लॉग में बताऊंगा। और इसके अलावा कि कप्तान ने असेंबलियां तोड़कर कितना बड़ा जो है काम किया है या कितना काम बिगाड़ा है। इससे पहले कौन कौन से ऑप्शंस जो हैं इमरान खान और उनकी जमात जो है पीटीआई वो डिस्कस करते रहे हैं। अभी तक कितने ऑप्शंस थे वो ऑप्शंस भी आपके साथ सारे इनके गिनवाऊंगा और फिर आप खुद भी डिसाइड कर सकते हैं कि ये जो आईनी बहरान पैदा किया गया है ये आसान है हल होना, या जो पहले दूसरे ऑप्शंस मुख्तलिफ जो डिस्कस किए जा रहे थे, जो तैयार किए जा रहे थे मंसूबे, अगर उनमें से किसी ऐसे मंसूबे पर अमल होता कि मुल्क में खून खराबा होता, नुकसान होता, तो ये मेरी राय है। आप कोई दोस्त एग्री न भी कर सकता है इसके साथ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ये आईनी बहरान काबिल हल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है तो इसका कोई न कोई हल निकल सकता है। पिछले व्लॉग में मैंने ये बताया था, अमन मंसूर का एक उन्होंने अपनी एक राय दी है कि भाई इमरान नियाजी ने जो आईनी बहरान पैदा किया ये तो हल हो सकता है, लेकिन उनके हाथ में नए आर्मी चीफ की तैनाती की लकीर नहीं थी। तो आप आगे समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मैं अपोजिशन पे आता हूँ कि अपोजिशन ने अपने पांव पर कैसे कुल्हाड़ी मारी है। मैंने एक व्लॉग किया था उन दिनों में जिन दिनों में अभी अपोजिशन मुशावरत ही कर रही थी तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद के लिए, और इस पर मुशावरत चल रही थी कि एग्री हो गए थे अपोजिशन के तमाम जमातें उस वक़्त तक, आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजल रहमान, मियाँ नवाज शरीफ, और ये मेल मुलाकातें, ये सिलसिला हो चुका हुआ था। इत्तफाक हो चुका था कि तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद लानी है, इमरान नियाजी को हटाना है, लेकिन कैसे हटाना है इस पर मुख्तलिफ आरा आ रही थी अपोजिशन की तरफ से। ज़ाहिर है जितने लीडर थे, जितने जहन थे, उतने आइडियाज़ आ रहे थे। तो मैंने एक व्लॉग में आपके साथ एक आइडिया शेयर किया था। मैंने खबर टीवी चैनल पर भी रिपोर्ट की थी, बाकी दोस्त जो हमारे एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे होते हैं मीडिया में खबरें, जो हम सहाफ़ी लोग हैं, वो अच्छी खबर होती है तो अपनी चला के फिर दूसरे दोस्त को भी शेयर कर देते हैं, क्योंकि उनसे भी कभी कभार हमें फिर खबरें मिल रही होती हैं। सारी चीज़ें एक बंदा तो ज़ाहिर है कोई नहीं करता, तो एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन के साथ हम ये खबरें निकाल रहे होते हैं। तो ये खबर मैंने अब आपको बताई थी। खबर ये थी कि खुर्शीद शाह ने इनको अपोजिशन जमातों को आइडिया दिया था उस वक़्त और उन दिनों में जिन दिनों में अभी मुशावरत कर रहे थे कि पहले इमरान नियाजी के ख़िलाफ़ तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद जमा कराई जाए, या पहले उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़, या पहले स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़। तो खुर्शीद शाह ने इनको आइडिया दिया था, सरदार अयाज सादिक को। ये खुर्शीद शाह ने मुझे खुद बताया था, मेरी मुलाकात हुई थी उस वक़्त खुर्शीद शाह से, तो उन्होंने खुद बताया था कि मैंने अयाज सादिक को भी टेलीफोन किया है और उनको भी आइडिया दिया है, और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को भी मैंने ये आइडिया दिया है कि इमरान नियाजी के ख़िलाफ़ तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद पहले न लाएं, पहले स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद लाएं और उसको हटाया जाए, और स्पीकर असद कैसर को हटाने के फ़ौरन बाद नए स्पीकर का इंतखाब किया जाए। यानी नया स्पीकर जो होगा वो हमारा ज़ाहिर बनेगा। जब इमरान खान अगर हट जाते और स्पीकर अगर हट जाते पहले इमरान खान से पहले, तो फिर नए स्पीकर भी मुंतखब हो सकते थे, क्योंकि अपोजिशन के पास ज़ाहिर इतनी तादाद थी हो जाती ना कि अगर स्पीकर को हटा सकते हैं तो नए स्पीकर को भी मुंतखब करा सकते थे। तो खुर्शीद शाह ने इनको आइडिया दिया था कि आप लोग ये काम न करें, इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद में नाकामी भी हो सकती है, हुकूमत के पास बहुत सारे जुगाड़ होते हैं। मुझे एक दोस्त ने उन दिनों में ही कहा था
बड़ी सियासी सूझ बूझ रखने वाले दोस्त हैं। उन्होंने मुझे कहा था कि मामा, मामा हम एक दूसरे को कहते हैं मामा, हुनूस दिल्ली दूर अस्त। मैंने कहा, बोला तहरीक अदम-ए-इत्तेहाद कामयाब नहीं होगी, क्योंकि हुकूमत के पास बहुत सारे इख्तियारात होते हैं, वसाइल होते हैं, हुकूमत के पास अख्तियार होता है और ताकत होती है, वो कोई भी जुगाड़ निकाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन तहरीक अदम-ए-इत्तेहाद मुझे कामयाब होती हुई नज़र नहीं आ रही। गुज़श्ता रात मैंने फिर उसको कॉल की थी, दोस्त को। मैंने कहा मामा, क्योंकि अभी ज़ाहिर चंद घंटे रह गए थे और कोई रीज़न लीगली तो कोई नज़र नहीं आ रही थी। अपोजिशन की नंबर गेम पूरी थी, 197 अरकान अपोजिशन के वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम-ए-इत्तेहाद में जो अलामती इजलास किया गया, हुकूमती इजलास मुलतवी करने के बाद, डिप्टी स्पीकर की जानिब से मुलतवी करने के बाद जो अपोजिशन ने किया कौमी असम्बली में हाल के अंदर ही, उसमें 197 लोगों ने इमरान खान के हटाने के लिए वोट कास्ट किया है। चाहिए थे 172। तो ये सारी जब गेम पूरी थी तो मैंने उनको रात को फ़ोन किया था। मैंने कहा मामा अब ये बताएं कि दिल्ली कितनी दूर है। तो उन्होंने कहा कि अभी भी दूर है मामा। तो फिर आज जब ये इजलास मुलतवी हुआ तो उन्होंने फिर डिस्कस किया। मैंने कहा यार ये तो किसी को अंदाज़ा नहीं था कि इतना ब्लेंडर भी कर सकते हैं और इतना भोंडा काम भी कर सकते हैं। इस तरह आइन को वायोलेट करेंगे, आइन की खिलाफ वर्जी करेंगे और आइन का चेहरा मसक करेंगे, ये तो किसी ने सोचा भी नहीं था। तो बहरहाल गेम तो उन्होंने अपनी ख़राब कर दी, अपोजिशन की भी ख़राब कर दी। एक्चुअली अपोजिशन की गेम ख़राब करनी थी। इमरान खान न्याजी तो वो हट चुके थे, समझे, वो हट चुके हैं। उनके पास अब वज़ीर आज़म बनने के लिए मतलूबा तादाद 172 मेंबरान की नहीं है। तो अब वो वज़ीर आज़म नहीं है और वैसे भी अब तो डिनोटिफाई भी हो गए हैं। लेकिन अगर ये असम्बलियाँ न तोड़ते, इजलास मुलतवी न करते तो फिर तो सीधी सीधी गेम थी, वो हट जाते। लेकिन उन्होंने देखा कि भाई मैं नहीं हूँ तो फिर कोई भी नहीं होना चाहिए। अगर मैं नहीं खेल सकता तो कोई भी न खेले। तो उन्होंने गेम ही बिगाड़ के हम बच्चे जब छोटे होते थे कोई गेम खेलते थे, सारे इसी तरह ही करते हैं ज़ाहिर है। तो फिर वो जब भाइयों में आपस में कोई गेम खेलते थे, जब हारने लगते थे, जो शरारती बच्चा होता था कोई या जो नासहू बर्दाश्त न करने वाला, वो फिर गेम ख़राब कर देता था कि भाई दोबारा खेल लेते हैं। तो ये इमरान न्याजी ने वो काम किया है। बिल्कुल ये सेंसेबल बंदे का काम नहीं है, ये किसी अक्लमंद और नॉर्मल इंसान का बिल्कुल काम नहीं है जो इमरान न्याजी ने किया है। उनको इतना बर्दाश्त नहीं है कि भाई यार मुल्क के साथ, आइन के साथ, फिर ये आइन क्यों बनाया गया है, फिर बग़ैर आइन के कोई कर दें यार, आइन को ख़त्म ही कर दें। फिर जिसकी मर्ज़ी जितना दिन, जितना अरसा, जितने साल, सारी उम्र इक़्तिदार करे, ये तो नहीं है ना। यहाँ पे आइन है, जमहूरियत है, एक सिस्टम है जो 70 साल से 75 साल से चल रहा है। तो ये चाह रहे हैं कि भाई मेरी मर्जी चले। मैं कोई सदारती एक ख्वाहिश थी कि भाई सदारती फरमान रवा बन जाऊं और वन मैन शो एक्चुअली इमरान न्याजी चाहते हैं। तो अपोजिशन ने, मैं अपोजिशन की बात कर रहा था कि खुर्शीद शाह ने इनको ये समझाया था, अपोजिशन जमातों को, कि स्पीकर इसीलिए हटाना ज़रूरी है पहले स्पीकर को, क्योंकि स्पीकर गड़बड़ कर सकते हैं। और स्पीकर को अगर रूलिंग दे दे कि जी चाहे तहरीक अदम-ए-इत्तेहाद में 197 मेंबरान वोट दें, लेकिन वो कहे कि जी 197 नहीं थे और ये नाकाम हो गई, ये कम थे, तादाद बताए बगैर रूलिंग दे के नाकाम करार दे के निकल जाए, तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर वो सुप्रीम कोर्ट और अदालतों में दरवाजे खटखटाते रहेंगे। ये खुर्शीद शाह ने, खुर्शीद शाह एक मंजे हुए सियासतदान है। पार्लियामेंट की राहदारियों को जितना खुर्शीद शाह समझते हैं, बहुत कम लोग पार्लियामेंट के मामलात को समझते हैं। अपने 5 साल दौर में भी वो डिफेक्टो वज़ीर आज़म समझे जाते थे। उससे पहले डिप्टी पार्लिमानी लीडर रहे हैं बेनज़ीर भुट्टो शहीद के साथ। तो खुर्शीद शाह को इन जुगाड़ों का पता था कि हुकूमतें ये जुगाड़ कर सकती हैं, इसीलिए उन्होंने ये मशवरा दिया था। तो अपोजिशन को ये कहा गया खुर्शीद शाह की जानिब से कि भाई स्पीकर रूलिंग दे के काम बिगाड़ सकते हैं, फिर मसला पड़ जाएगा, हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा, स्पीकर को हटाना अब पहले ज़रूरी है। लेकिन
2 दिन इस पर डिबेट की गई अपोजिशन जमातों की जानिब से। बाद में खुर्शीद शाह ने फिर मुझे खुद ही बताया था कि 2 दिन मेरी तजवीज़ पर डिबेट हुई है, लेकिन कुछ जमातें JUI मौलाना फजल रहमान ने भी बात नहीं मानी और नवाज शरीफ भी नहीं मान रहे थे। उनका ख्याल ये था कि भाई स्पीकर के ख़िलाफ़ अगर हमने तहरीक पेश कर दी और उसमें फिर 14 दिन रिक्यूजेशन के, 7 दिन यानी इजलास रिक्यूज़ करने के और 7 दिन फिर जो है तहरीक के, तो ये 21 दिन तो पहले ये हो जाते हैं। तो इस तरह फिर वो नए स्पीकर आए तो ये 21 और दिन, तो फिर इमरान खान के ख़िलाफ़ उसके बाद तहरीक पेश करें तो और 21 दिन, तो ये मतलब 3 महीने का नुस्खा हो जाता। तो इतना टाइम हमारे पास नहीं है और 3 महीने में फिर माहौल चेंज भी हो सकता है, हुकूमत मैनेज भी कर सकती है, हुकूमत कुछ भी कर सकती है, 1000 रास्ते होते हैं। 3 महीने बहुत अरसा होता है। इस वक्त माहौल बना हुआ है, ये मौलाना का और जो मेरे ज़रा ये बता रहे हैं मौलाना का भी और नवाज शरीफ का भी ख्याल था, बहुत सारे और लोगों का भी ख्याल यही था कि भाई मामला ठंडा पड़ जाएगा तो ये इत्तेहादी जो अभी जिनके साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, इनमें से कोई भाग भी सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है, कोई नई सूरत हाल पैदा हो सकती है। तो फिर ये इमरान खान को हटाना मुश्किल होगा, इसीलिए डायरेक्ट इमरान खान पे चले जाओ। तो खुर्शीद शाह की बात न मानकर, मैं अभी जो मैंने जायज़ा लिया है इसका, खुर्शीद शाह की बात न मानकर अपोजिशन जमातों ने, मेरी राय ये है कि अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारी है, बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है। अब इमरान नियाज़ी ने फ़ायदा अपना किया या नुकसान, ये तो वक्त बताएगा। आने वाले कुछ दिनों में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी जश्न बशन तो मना रहे हैं, ऐलान किया है कि 1 हफ़्ता जश्न मनाएंगे। ये इमरान नियाज़ी ने PTI ने ऐलान किया है कि D चौक जो है उस पर फैमिलीज़ को भी दावत दी गई है कि जी वहाँ पे जो जश्न मनाएंगे इफ्तारी के बाद। तो देखेंगे कि कितने लोग आते हैं, लेकिन जश्न तो मना रहे हैं, लेकिन बाद में आने वाले दिनों में पता चलेगा कि नुकसान किसका ज़्यादा हुआ है। तो इमरान नियाज़ी ने ये जो आइनी बहरान पैदा किया है, दूसरी बात ये कहना चाह रहा था कि ये इतना मुश्किल काम नहीं है, इसका सोल्यूशन निकल सकता है। आइन की तशरीह है ना, वकला दलाइल देंगे, अपोजिशन के वकला दलाइल देंगे, सुप्रीम कोर्ट बार के वकला दलाइल देंगे, जो पार्टियां इसमें बनेगी वो, और हुकूमत भी, हुकूमत तो नहीं है अब, PTI समझे, PTI भी इसमें उनके वकला दलाइल देंगे। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक पोजीशन लेनी होगी, अपनी राय देनी होगी कि भाई क्या दुरुस्त था, क्या दुरुस्त नहीं है। तो ये एक रास्ता निकल सकता है, हल निकल सकता है इस आइनी बहरान का। किसी भी आइनी बहरान का ये आसान हल होता है, ये मुश्किल नहीं है। अदालती जंग है ना, कोई लड़ाई झगड़ा तो और तो है नहीं, कोई हाथापाई का काम तो है नहीं। लेकिन अगर ये काम इमरान नियाज़ी न करते और कोई और जो ऑप्शंस ये डिस्कस कर रहे थे कि जी उनमें लड़ाई झगड़े का, मार कुटाई का भी प्लान बनाया जा रहा था। ये मार कुटाई का प्लान जो है ये मोहम्मद मालिक जो एंकर हैं, मुझे किसी दोस्त ने बताया कि उन्होंने भी ये डिस्कस किया, रिपोर्ट किया अपने प्रोग्राम में, बताया कि जी हुकूमत का ये प्लान भी है, ऑप्शन भी है कि अगर पार्लियामेंट के अंदर, असेंबली के अंदर लड़ाई झगड़ा, हाथापाई और घोंसे मुक्के लाते का सिलसिला करना पड़ा तो वो भी करेंगे, उसमें कुछ भी हो सकता है। जाहिर है MNAs के साथ अपने गार्ड्स होते हैं, कितनी सिक्योरिटी, जो सार्जेंट एट आर्म्स जो होते हैं कौमी असेंबली में, वो तो बगैर असले के होते हैं, वो बेचारे क्या करते बगैर असले वाले। अंदर पार्लियामेंट के अंदर, बिल्डिंग के अंदर पुलिस एहलकार असले के साथ कोई नहीं होता और गार्ड्स भी असले के साथ नहीं होते। लेकिन अंदर अगर लड़ाई होती तो उनके गार्ड्स बाहर तो खड़े होते हैं, तो वो फिर जाहिर है बाहर पता चलता, तो ये माहौल बिगड़ सकता था, काम खराब, ज़्यादा खराब हो सकता था इसमें। तो ज़ख्मी होते, कोई खूनरेजी हो सकती थी। ये खदशात जाहिर किए जा रहे थे, डिस्कस किए जा रहे थे कि यार कुछ भी भाई हो सकता है अगर हुकूमत ने बड़ा फड्डा, क्योंकि इनका काम था, PTI का प्लान ही ये था कि काम बिगड़ जाए, ऐसा काम बिगाड़ो कि किसी के हाथ कुछ न लगे, अपोजिशन को तो बिल्कुल कुछ न लगे, चाहे इस सिस्टम को लपेटा जाए। मैंने पहले भी कहा है कि इमरान नियाज़ी पता नहीं मुल्क तोड़ना चाह रहे थे,
یا ابھی بھی چاہ رہے ہیں، کیونکہ وہ خود ٹی وی پر آ کر یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمارا دشمن یہ چاہتا ہے کہ ملک 3 حصوں میں تقسیم ہو. یعنی اس کا مطلب ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے، ہو سکتا ہے یہ عمران نیازی کا اپنا خواب ہو، جس طرح کشمیر بیچ دیا، کیونکہ یہ ایسے تو نہیں آئے، کسی بڑے ایجنڈے کے تحت آئے ہیں، اس میں کوئی شک اب کسی کو نہیں رہا. اس کا ایجنڈا پائے تکمیل کو شاید نہ پہنچا ہو، اس لیے اب بھی وہ زبردستی بیٹھنا چاہ رہے ہیں. تو یہ بہرحال بڑے پلاننگ میں تھے، یا ایم این ایز کو نہ آنے دیتے اور پارلیمنٹ کے اندر یا اور سندھ ہاؤس میں اور لاجز میں میریٹ ہوٹل میں ان کو محصول کر دیتے، یا اپنے کارکنان جس طرح اعلان کیا تھا 1 لاکھ کارکنان شاعرہ دستور پر لائیں گے. یہ اس طرح کی اگر کوئی حرکت کرتے، کوئی تصادم جو ہے عملی تصادم جو ہوتا ہے لڑائی جھگڑے کا، اگر وہ حکومت کرتی آپشن استعمال پی ٹی آئی، تو زیادہ نقصان ہوتا. پھر یقیناً اپوزیشن نے بھی تو چوڑیاں نہیں پہن کے رکھی نا، اپوزیشن بھی اپنے کارکنوں کو کال دے سکتی تھی، اور اپوزیشن کے کارکنان پی ٹی آئی کے کارکنوں سے زیادہ جالے ہیں بھائی. مولانا فضل الرحمان کے لوگ 1 گھنٹے میں پورا ملک بند کر سکتے ہیں، ابھی کر کے دکھایا تھا پارلیمنٹ لاجز پر جب پولیس نے دھاوا بولا تھا. لیکن پی ٹی آئی نے کیا کیا، عمران خان نے اپیل کی کہ بھائی باہر نکلو نوجوانوں، احتجاج کرو. کون سے نکلے نوجوان جی؟ یہی چند درجن، کہیں مختلف شہروں میں، کراچی میں، پشاور میں، اسلام آباد میں چند درجن، سینکڑوں بھی نہیں، شاید ہزاروں تو بہت دور کی بات ہے. تو عمران خان کی کال پر لوگ نہیں نکلے، 2 دن بھی نہیں نکلے، گزشتہ روز بھی نہیں نکلے اور پرسوں بھی نہیں نکلے. تو بہرحال یہ میرے خیال میں یہ عمران خان نے کیا تو آئین کی خلاف ورزی ہے، بھونڈا کام کیا ہے، جو بھی کیا ہے اس سے ملک کو نقصان تو پہنچایا ہے. لیکن آئین، ظاہر آئین کی خلاف ورزی کرنے کا نقصان ہی ہوتا ہے ملک کو. اسمبلی تحلیل کر دی انہوں نے، اور غیر آئینی طریقے سے کی ہے، جو اپوزیشن کہہ رہی ہے، اور جو نظر بھی آ رہا ہے. اب ظاہر عدالت جب تک تشریح نہیں کرتی تب تک تو فی الحال تو اپوزیشن کا موقف اور پی ٹی آئی کا موقف ہی کہا جائے گا کہ ان کا موقف یہ ہے، ان کا موقف یہ ہے. لیکن جو ہمیں بھی جتنی ظاہر جانکاری ہے، جو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو اس کے مطابق تو یہ غیر قانونی اقدام کیا گیا ہے. اور لیکن اس کا سولوشن نکل سکتا ہے، اس کا سولوشن اتنا مشکل نہیں ہے. اگر کوئی اور آپشن استعمال کیا جاتا تو پھر اس میں زیادہ نقصان ہو سکتا تھا ملک کا. اور اپوزیشن کا جو میں نے بتایا، جس طرح کہ اپوزیشن نے خورشید شاہ کی بات نہ مان کر اپنے پاؤں پر خود کلاڑی ماری ہے کہ اسپیکر اسد کے سر کو پہلے ہٹاتے تو یہ نوبت شاید نہ آتی، اور پھر تو پکا عمران نیازی تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ہٹ سکتے تھے. امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ.